Hello and welcome to the online study through my channel MS Narendram. So in today's session, I am going to teach you how to find out GCD means greatest common divisor or HCF highest common factor of polynomials and LCM of polynomials. Okay, LCM means lowest common multiple. Okay, so let's get ready to understand it, to internalize the concept behind it, and I will teach you today how to find out these things. So the topic is HCF and LCM of polynomials. Okay, the topic is very clear. So do you know HCF is same as GCD. Okay, so HCF means what? Highest common factor. ठीक है, and GCD means what? Greatest common divisor. Okay, so I hope you are getting stuck in these two things, highest common factor or greatest common divisor. So one thing I would like to tell you, if dx is a factor of polynomial px, then only dx can be the divisor of px. So for instance, if I am writing here, suppose I am writing here 12. Okay, 12 can be written as 3 into 4. Okay, so I am just talking about divisor or factor. You know, 3 is a factor of 12. Why? Because 12 has been written as 3 into 4. Therefore, you can say 3 is a factor of 12. Okay. तो अगर 3 12 का फैक्टर है, इट मीन्स 3 12 का डिवाइजर भी है. समझ में आ रहा है? तो कोई चीज डिवाइजर तभी होगा जब वो फैक्टर होगा, या फैक्टर तभी होगा जब वो डिवाइजर होगा. बोथ आर सेम. ठीक है ना. अब फिर 4 की बात करते हैं. तो 4 12 का फैक्टर है. ठीक है, जैसा कि ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि 12 कैन बी रिटन एज 3 into 4. देयरफॉर 4 कैन बी द फैक्टर. 4 इज द फैक्टर ऑफ 12. अगर 4 12 का फैक्टर है तो 12 में 4 से भाग लग जाएगा. जैसे भी यहाँ पे देख सकते हैं 12/4 ये कैंसिल हो, कितना आएगा? 3 आएगा. ठीक है ना. तो अगर if 4 is a factor of 12, then 4 is a divisor of 12 as well. Okay. So यहाँ से कॉन्सेप्ट आती है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ये दोनों सेम क्यों माने जाते हैं. आप पॉलिनोमियल के सेंस में बात करते हैं तो कोई पॉलिनोमियल हम मान लेते हैं कि px है. ठीक है ना. अब px कैन बी रिटन एज gx into qx. ठीक है, रिमाइंडर कुछ नहीं है. कहने का मतलब कोई पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू gx into qx, यानी कि gx qx दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये px के बराबर आ रहा है. ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि gx जो है वो px का एक फैक्टर है या qx जो है वो px का फैक्टर है. यस, बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ px. ओके, gx भी px का फैक्टर है और qx जो है ये भी px का फैक्टर है. इट मींस बोथ आर द डिवाइजर ऑफ px. इट मींस कि px में gx से भी भाग लग जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, और px में qx से भी भाग लग जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा. ठीक है ना. तो इस केस में अगर gx क्या है? फैक्टर है px का, तो as well gx is a divisor of px also. So I hope the confusion between factor and divisor will be destroyed after watching this. Okay, after listening it. So is that clear? Have a look. अब यहाँ पे आप देखो कि HCF वर्सेस GCD, मतलब बोथ आर द सेम. HCF ऑब्लिक GCD. तो किसी दो पॉलिनोमियल का HCF और GCD कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है. चलो मान लेते हैं कि hx जो है वो क्या है,
HCF है किसी दो पॉलिनोमियल, अब हम ये दो पॉलिनोमियल मान लेते हैं Px और एक हमारा है Qx, ये हमारे दो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है ना। तो Hx जो है ये Px और Qx का, या इसके साथ बहुत सारे पॉलिनोमियल आप ले लीजिए, आप Rx ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, आप Gx ले लीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे दो या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल, ठीक है, दो या दो से ज्यादा जितने सारे पॉलिनोमियल्स आपको लेने हैं आप ले सकते हैं। और उस स्थिति में HCF इन सब पॉलिनोमियल्स का अगर Hx है तो Hx क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले Hx जो होना चाहिए वो चारों को डिवाइड करना चाहिए, यानी कि चारों का फैक्टर होना चाहिए। और Hx, the degree of Hx must be the highest degree through which four polynomials Px, Qx, Rx, Gx, etc. will be divided, ठीक है ना। तो Hx तभी होगा HCF या GCD किसी चार पॉलिनोमियल Px, Qx, Rx, Gx का जब इस Hx से चारों में डिवीजन हो जाए, या यूं कहें कि Hx जो है चारों का फैक्टर हो, और कोई ऐसा फैक्टर हो या डिवाइजर हो जिसकी डिग्री जो है सबसे हाईएस्ट है। अब इस केस में हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट का क्या मतलब है। तो आइए देखते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि Px जो है, अभी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस x + 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, और 2x + 3 का पावर 3 है, और Qx जो है वो है x + 1 का क्यूब, ठीक है ना, और यहाँ पे 2x + 3 इंटू यहाँ पे है 5x + 9। समझिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। आई होप कि इसको समझ लीजिएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा HCF में, ठीक है। तो Px इक्वल टू क्या है? x + 1 का स्क्वायर इंटू 2x + 3 का पावर 3 है, ठीक है। Qx क्या है? x + 1 का पावर 3 इंटू 2x + 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि पावर 1 है, ठीक है। तो आपको जब यहाँ पे पावर आप कुछ ले लीजिए, यहाँ पे पावर हम चलो 5 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे पावर 5 मत करिए, आप यहाँ पे पावर चलिए 7 कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं आपको कि Hx, अगर मान लेते हैं Hx की बात करते हैं, या Hx छोड़ दीजिए, कोई और फंक्शन अगर मान लेते हैं है और पॉलिनोमियल है जिसको आप कहना चाहते हैं कि इन दोनों पॉलिनोमियल Px और Qx का वो क्या है? GCD है, यानी कि HCF है। तो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो उसमें सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो दोनों पॉलिनोमियल Px और Qx को डिवाइड करे, यानी कि दोनों का फैक्टर हो, और जो डिवाइड कर रहा है उसकी हाईएस्ट डिग्री हो। मतलब हाईएस्ट डिग्री से अब ये बात क्यों है? तो एक बात बताइए, यहाँ पे अगर हम HCF की बात करें, और HCF का सिर्फ मतलब आप ये जानते हैं कि जो दोनों को डिवाइड करे, दोनों में जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो x + 1 भी तो HCF हो सकता है, क्योंकि x + 1 इसको भी डिवाइड कर रहा है और x + 1 इसको भी डिवाइड करता है। इधर क्लियर? उसके बाद इनटू दूसरा क्या है और कॉमन क्या है? 2x + 3 भी हो सकता है, ठीक है ना। 5x + 9 नहीं होगा, क्योंकि 5x + 9 सिर्फ Qx को डिवाइड कर रहा है, लेकिन Px को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए 5x + 9 नहीं होगा। तो क्या आप समझते हैं कि x + 1 और 2x + 3 जो है वो इन दोनों पॉलिनोमियल का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि HCF होगा? क्या आप समझते हैं? डू यू एग्री विद दिस? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि ये x + 1 अपने हाईएस्ट डिग्री में नहीं है, 2x + 3 अपने हाईएस्ट डिग्री में नहीं है, जिससे ये दोनों पॉलिनोमियल्स डिवाइड हो रहे हैं। तो हाईएस्ट डिग्री x + 1 का क्या होना चाहिए जिससे ये दोनों पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे हो? तो एक बात ध्यान रखिए, x + 1 यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि पावर 1 है, ठीक है। जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे x + 1 का पावर क्या है? 2 है, ठीक है ना, और यहाँ पे x + 1 का पावर क्या है? 3 है। तो आप हमको एक बात बताओ कि इन दोनों में वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? x + 1 होगा, या x + 1 का पावर 2 होगा, या x + 1 का पावर 3 होगा, जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो?
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो x प्लस 1 पावर 3 नहीं होगा, वो होगा x प्लस 1 पावर 2, क्योंकि x प्लस 1 पावर 3 होगा तो ये डिवाइड होगा लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन x प्लस 1 पावर 2 रखोगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब है यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 का पावर 2, ठीक है। अब बात करते हैं 2x प्लस 3 की, तो px जो है 2x प्लस 3 पावर 3 है और यहाँ पे 2x प्लस 3 है सिर्फ, यानी कि इसकी पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो पावर क्या है 1 है, ठीक है। अब आप बताइए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में 2x प्लस 3 है, इसमें भी 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 का हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि आप 2x प्लस 3 का हाईएस्ट डिग्री तो यहाँ पे 3 है, लेकिन 2x प्लस 3 पावर 3 दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर 2x प्लस 3 पावर 1 की हम बात करें तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। क्यों? क्योंकि ये qx को भी डिवाइड करेगा और ये px को भी डिवाइड कर देगा। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे हम 2x प्लस 3 पावर 1 लेंगे, यानी कि कहने का मतलब। और इसकी बात करते हैं 5x प्लस 9 पावर 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पे है 5x प्लस 9 पावर 0। क्लियर है? तो हाईएस्ट कॉमन कुछ फैक्टर वहां पे मिलने नहीं जा रहा। क्लियर है? इसलिए इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो हमारा HCF यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, और HCF विल बी इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू 2x प्लस 3। इधर क्लियर? सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि HCF कैसे होगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो उसको पूछ भी सकते हो, ठीक है। सो राइट, अब मैं आपको बताता हूं कि LCM कैसे निकालते हैं। सेम एग्जांपल रहेगा और इसमें हम आपको LCM समझाएंगे। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे देखिएगा LCM का क्या मतलब होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो, डिवाइजर और फैक्टर ये दोनों सेम थिंग हो सकते हैं, बट मल्टीपल कैन नॉट बी। ओके, मल्टीपल इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, अब देखो एक चीज, 6 यहाँ पे लिख रहे हो, 6 को 2 into 3 लिखे तो 2 is a divisor of 6, 2 is a factor of 6, 3 is a divisor of 6, 3 is a factor of 6। क्लियर है? लेकिन 6 के बाद अगर लिख रहे हो 12, 18, इवन 6 भी 24 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि 6 is a multiple of 6, 12 is a multiple of 6, 18 is a multiple of 6, 24 is a multiple of 6। क्यों? क्योंकि मल्टीपल वो चीज होते हैं ना जिसमें आप उससे डिवाइड करो तो वो कैंसिल हो जाए, यानी कि वो डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। अब अगर 6 का मल्टीपल है तो क्यों है, क्योंकि जब 6 से 6 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 6 12 का मल्टीपल क्यों है, क्योंकि 6 से जब 12 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 18 जो है वो आपका मल्टीपल क्यों है 6 का, क्योंकि 6 से जब 18 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 0। ओके, सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ मल्टीपल। एंड 2 is a factor of 6, 2 can be the divisor of 6 also. If 2 is a factor, automatically 2 is the divisor also. Clear? तो यहाँ पे हम समझते हैं इस चीज को, LCM means lowest common multiple, ठीक है ना। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो अगर इस px और qx का हमें LCM निकालना है, हमें इसका LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो, px qx का LCM निकालना है तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब है कि वह मल्टीपल जो लोवेस्ट मल्टीपल, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, x प्लस 1 का पावर 2 है, यहाँ पे x प्लस 1 का पावर 3 है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 का पावर 3, x प्लस 1 पावर 2 नहीं।
आपको लोवेस्ट लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन लोवेस्ट कॉमन फैक्टर की बात नहीं है या लोवेस्ट कॉमन डिवाइजर की बात नहीं है, ये है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात है। ठीक है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है x प्लस 1 पावर 3 ही होगा, जिससे x प्लस 1 पावर 2 से भी भाग लगेगा और x प्लस 1 पावर 3 से भी भाग लगेगा। देयरफॉर LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल x प्लस 1 पावर 3 एक हो गया। दूसरा क्या होगा, 2x प्लस 3 पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ 2x प्लस 3 पावर 3 है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल क्या हो जाएगा, जैसे 6 का मल्टीपल 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 24 हो सकता है, तो यहाँ भी 2x प्लस 1 प्लस 3 पावर 1 है और यहाँ 2x प्लस 3 पावर 3 है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, ऑब्वियसली हाईएस्ट डिग्री जिसका है वो होगा। ठीक है ना, तो हाईएस्ट डिग्री किसका है, 2x प्लस 3 पावर 3 की है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, फैक्टर की बात नहीं है, ना ही डिवाइजर की बात है, ये मल्टीपल की बात है। तो 5x प्लस 9 पावर 7 इसमें भी है और 5x प्लस 9 पावर कुछ भी इसमें नहीं है, यानी कि px में कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, मल्टीपल निकालना है। तो मल्टीपल कहने का मतलब ये हुआ ना कि आप कोई ऐसा नंबर लोगे जिसमें, ठीक है ना, आप डिवाइड करो उससे तो पूरा पूरा कट जाए, तो ऐसा आपका कौन सा एलसीएम होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिससे आप px में भी डिवाइड करो तो px भी कैंसिल हो जाए, जिससे आप qx में भी डिवाइड करो तो qx भी कैंसिल हो जाए। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा, थोड़ा दिमाग लगाइए। आप बताइए कि एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो अगर हम इस दो फैक्टर की अभी बात कर रहे हैं, इसका x प्लस 1 का हाईएस्ट डिग्री 3 है, 2x प्लस 3 का हाईएस्ट डिग्री 3 है, डिवाइड करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें जो पावर है ये हाईएस्ट पावर है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल है। ठीक है ना, तो मल्टीपल है तो लोवेस्ट पावर तो हो नहीं सकता, ये फैक्टर नहीं है, ना ही डिवाइजर है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम, तो सपोज अगर आप इतना लिख रहे हो, ठीक है ना, और इसमें आप qx से डिवाइड कर रहे हो, तो ये कटेगा, कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा ना। qx से जब आप LCM में डिवाइड करो तो आपका px आना चाहिए, नहीं आना चाहिए वो अलग बात है, बट qx से डिवाइड होना चाहिए ना LCM। अब फिर से आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। एक बात बताओ, 6 और 18 दो नंबर है, ठीक है, इसका LCM आप लेते हो तो 3 और यहाँ पे 9, फिर 3, इस तरह से 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 2 आपका क्या आता है, LCM आता है। क्लियर है, तो आप 6 से चाहो तो इस पूरे में डिवाइड करोगे, ये कैंसिल होगा, ऑब्वियसली रिमाइंडर विल बी 0। 18 से डिवाइड करोगे तो भी ये कैंसिल होगा, ऑब्वियसली रिमाइंडर विल बी 0। यानी कि अगर आप इसको लिख क्या रहे हो, इसको लिख दो 18 ही लिख दो, तो 6 से आप 18 में डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आना है, 18 से आप 18 में डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आना है। सिमिलरली आपका एलसीएम ऐसा होना चाहिए कि आप अगर px से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए, आप अगर qx से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 आए। तो qx में एक चीज है 5x प्लस 9 पावर 7 है, तो अगर आपने इसको लिखा है और qx से एलसीएम में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आने नहीं जा रहा है, इसलिए हाईएस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हम 5x प्लस 9 पावर 7 को भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है ना, यानी कि अब जाके ये आपका फाइनली एलसीएम हुआ। ठीक है, अच्छे से देखिए इसको, ठीक है, अच्छे से देखिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। ठीक है, अगर दो नंबर है उसका आप एलसीएम निकाल रहे हो, उसका आप एचसीएफ भी निकाल रहे हो, ठीक है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम और एचसीएफ को तो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। और इस तरह से अगर सिर्फ एलसीएम निकालना हो तो एचसीएफ को बट्टा में भेज देंगे इधर, ठीक है, या एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम को बट्टा में भेज देंगे। अब चलो एलसीएम एचसीएफ पता है और एक नंबर कोई पीएक्स पता है, क्यूएक्स निकालना है तो क्यूएक्स विल बी इक्वल टू पीएक्स, ये बट्टा में चला जाएगा। ठीक है ना,
और अगर हमें px निकालना है तो qx बटा में चला जाएगा। कहने का मतलब यहां से बस एक एक निकाल के दिखा देते हैं। एलसीएम निकालोगे px और qx का, तो px इंटू qx डिवाइडेड बाई HCF हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक उसी तरह से HCF निकालोगे तो px इंटू qx डिवाइडेड बाई LCM हो जाएगा। और अगर इस दोनों नंबर में से कोई एक नंबर निकालना चाह रहे हो, सपोज आप px को निकालना चाह रहे हो, तो px विल बी इक्वल टू LCM ऑफ px एंड qx इनटू, देखो LCM HCF और बटा में क्या आ जाएगा, ये qx आ जाएगा। LCM इनटू HCF अपॉन qx। ठीक है ना, आर यू गेटिंग, गॉट इट। तो ये एक प्रोसेस है, LCM HCF या फिर दो नंबर्स में से कोई एक नंबर, अगर तीन इसमें से कोई पता है तो चौथा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं डिस्कस करूंगा। अभी बस आप इसको ध्यान दीजिए और आई होप कि आप इसे समझ रहे होंगे। अब एक टर्म है रेशनल एक्सप्रेशन, थोड़ा इसको जान लेते हैं। रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। तो रेशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के सेंस में जब आप बात करते हो तो कोई दो पॉलिनोमियल होगा जिसको आप px अपॉन qx के फॉर्म में लिखोगे, लेकिन साथ में कंडीशन ये होगा कि qx नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, यानी कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ये 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, बाकी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक बात हमको समझाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अगर qx नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका क्या मतलब होगा। तो इसका दो मतलब होता है कि या तो qx लेस देन 0 होगा या फिर qx ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना, ये qx जो है 0 के बराबर नहीं होगा, या तो 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। इसका क्या मतलब निकल के आता है, या तो qx क्या होगा, qx या तो नेगेटिव होगा। 0 से छोटा कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज 0 से छोटा है तो नेगेटिव है, और कोई qx ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब हुआ कि qx पॉजिटिव है। ठीक है ना, अब इस चीज को नंबर लाइन पे तो आप अच्छे तरह से जानते ही हैं कि यहाँ पे नंबर लाइन है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये प्लस इंफिनिटी है और ये माइनस इंफिनिटी है। ठीक है, तो 0 से जैसे ही आप छोटा जाओगे, यानी कि इधर माइनस की तरफ चले जाओगे, ठीक है, ये नेगेटिव की तरफ चले जाओगे, और 0 से जैसे ही थोड़ा ज्यादा जाओगे तो इधर पॉजिटिव की तरफ चले जाओगे। ठीक है ना, तो qx नॉट इक्वल टू 0 का मतलब दो होता है, एक तो qx लेस देन 0 हो सकता है, यानी कि qx नेगेटिव होगा, एक तो qx ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि qx पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये था रेशनल एक्सप्रेशन। अब मैं LCM HCF एंड LCM पार्ट 2, अभी इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन का LCM और HCF कैसे निकालते हैं। सो एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू।